वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील की जय। होती ब्रह्म को सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान सब में है। जब हम बचपन में सुनते थे तो इसका अर्थ नहीं समझते थे कि सब में होने का अभिप्राय क्या है। हमें ऐसे लगता था जैसे किसी बर्तन में जल रहता है, दूध रहता है, किसी बर्तन में सामान रहता है, बोरे में गेहूं रहते हैं, ऐसे ही शायद हम में भगवान रहता है। असल में इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि भगवान हम में नहीं रहता, बल्कि हम ही भगवान में रहते हैं। इसका भी अर्थ स्पष्ट न हो, इसी के लिए उदाहरण दिए जाते हैं, जबकि उदाहरणों का कोई प्रयोजन नहीं है, पर हमारे ख्याल में आए कि भगवान हम में कैसे रहता है या हम भगवान में कैसे रहते हैं। इन उदाहरणों से केवल ये बताना चाहा जाता है कि जैसे लहर जल में रहती है, जल से उत्पन्न होती है, जल में विलय हो जाती है, तो परमात्मा पैदा नहीं होता, परमात्मा नहीं विलय होता, जगत पैदा होता है, जगत रहता है, जगत लय हो जाता है। परमात्मा कभी पैदा नहीं होता, परमात्मा कभी समाप्त नहीं होता। और वहाँ तो हमको लहरें भी दिख गईं, जल भी दिख गया। यहाँ कैसे समझें? क्या उदाहरण देना काफ़ी हो गया? यदि जल और लहर के कहने से समझ आ जाता तो कितने बार सुन चुके हो। कोई ये दृष्टांत नया तो नहीं है, लेकिन कैसे हम समझें कि हम में मन रहता है, हम में इंद्रियां रहती हैं, ऐसा चेतन तत्व जो स्वयं किसी में नहीं रहता, बल्कि चेतन तत्व में सब रहते हैं। चेतना चिदाकाश है, चैतन्य में स्वप्न रहते हैं, चैतन्य में ही नींद रहती है, चैतन्य में ही जागृत रहता है। जितने भी अनुभव हैं वो चेतन के आश्रित हैं, चेतन अस्तित्व है। और जल का आकार है। जिस चेतन में संसार रहता है ये निरंकार है, ये निराकार है। दूसरे जल में लहरें बनती हैं, जल में भी थोड़ा बहुत विकार, कीड़े वगैरह बन जाते हैं, विकारी है। लेकिन जिस चैतन्य में जगत पैदा होकर रहता है, खो जाता है, ये चैतन्य निर्विकार है, निराकार भी है, निर्विकार भी है। और वो लहर जिसमें बनती है वो पानी जड़ है, जिस मिट्टी में घड़े बनते हैं वो मिट्टी भी जड़ है, उसको घड़ों का पता ही नहीं। जल को लहरें दिखती ही कभी नहीं, पर यह जगत जिससे पैदा होता है उसी को दिखता है, क्योंकि जिससे जगत पैदा होता है वो जड़ नहीं है, चेतन है। और वो इस जगत की उत्पत्ति को, जगत के विनाश को देखता है। हमारे यहाँ भगवान की परिभाषा भी बताई गई है, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानामा गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। भगवान किसे कहते हैं? जो उत्पत्ति और प्रलय को जानता हो। उत्पत्ति प्रलयम चाहिए, सृष्टि कैसे पैदा होती है, कैसे रहती है, कहाँ लय हो जाती है। जैसे घड़े की उत्पत्ति तुम जानते हो, घड़ा किस में रहता है जानते हो, घड़ा मिट्टी में समा जाता है जानते हो, पर ये जगत जिससे पैदा होता है तुमको क्लियर नहीं है। शब्द याद है, भगवान से पैदा होता है,
मिट्टी से घड़ा पैदा होता है, सिर्फ रट के नहीं बोलते, तुमने देखा है। घड़ा मिट्टी में रहता है, तुम्हें पता चलता है। घड़ा मिट्टी में खो जाता है, हमने देखा है। लहरें पानी में बनती हैं। ये जगत जिससे बनता है, क्या आप जानते हो? जगत जिसमें रहता है, क्या आप उसको परिचित हो? जगत जिसमें लय हो जाता है, यही जानने का नाम ज्ञान है। इसके श्लोक हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व। ये मंत्र मेरा बनाया नहीं है। जब मैं कभी ये बताता हूँ, बोलता हूँ मंत्र, तो इसलिए दोहरा देता हूँ कि मेरा बनाया नहीं, कि तुम्हारी समझ में आए कि ये भाजपा के राज्य में, कांग्रेस के राज्य में और सपा बसपा के राज्य में या पहले किसी राजा महाराजा के काल का बनाया श्लोक नहीं है। और यदि ये बनाया श्लोक भी है तो इसका खंडन करने की सामर्थ्य आज भी किसी में नहीं है। यह संसार जिससे पैदा हुआ है, जिसमें स्थित है और जिसके कारण जीवित है जगत। जगत अस्तित्व में है और है, इस तरह को जीवन मिला है, जिसके कारण और जिसमें ये सृष्टि पुनः लय हो जाती है, तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व। इतना कहने के बाद भी ये नहीं कहा जान गए तुम, मैंने श्लोक बोला तुम जान गए। ये मंत्र बोलता है तज विजिज्ञासस्व, उसको तुम जानो। जिससे संसार हुआ है उसे जानो, जिसमें संसार ठहरा है उसे जानो, जिसमें संसार लय हो जाता है उसे जानो। ये सुन लिया तो जान गए क्या? या मैंने जल में लहरें पैदा होती है उदाहरण दे दिया एक बात समझाने के लिए। जैसे जल में लहरें बन के लहरें रहकर खो जाती हैं, जल नहीं खोता, ऐसा न खोने वाला तत्व तुम्हारे हाथ आ गया क्या? जिससे सब हुआ है, सहरा है, सब खो जाएगा। क्या है जो नहीं मरेगा? आप नाम केवल जानते हैं, राम ब्रह्म नहीं मरेगा, लो हो गया। क्या है ब्रह्म? इतने से बात बन गई कि ब्रह्म नहीं मरता। क्या ब्रह्म से परिचय है? ब्रह्म का अपरोक्ष है, ब्रह्म आपको मिला है, ब्रह्म देखा है और ब्रह्म से होती है दुनिया, ये क्लियर हो गया क्या? ब्रह्म से होती दुनिया देखी हमने, मिट्टी से घड़े बनते देखे और घड़े में मिट्टी रहते देखी और घड़े को मिटते देखा, मिट्टी को बचते देखा। क्या आपने परमात्मा को सृष्टि होने के समय देखा, सृष्टि रहते देखा, सृष्टि लय हो जाने पर परमात्मा बच जाता है, ये क्या देखा? ये क्या मेरा निजी अनुभव है? कथा सुनना ही पर्याप्त नहीं है। सुनने से एक जिज्ञासा पैदा हुई, उधर बुद्धि चल पड़ी, जानने की उत्सुकता हुई। बधाई के पात्र हैं यदि इनमें से कोई जान ले, कोई जान ले। सब जान ले आशा ही नहीं है और सबके लिए हम बोलते भी नहीं हैं। इसीलिए इस सम्मेलन का नाम रखा है भक्ति योग वेदांत सम्मेलन। मैं केवल वेदांत बोलता हूँ। जैसे एक कॉलेज में अलग अलग प्रोफेसर अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, मैं वेदांत का प्रोफेसर हूँ। मेरा अन्य विषय नहीं है, अन्य बातें थोड़ी बहुत, जैसे जो आदमी साइंस पढ़ाता है ऐसा नहीं है कि और कुछ जानते ही नहीं। कोई हिंदी नहीं पढ़ी होगी, कि भूगोल नहीं पढ़ी होगी, कि शुरू में उसको संस्कृत जरा भी नहीं आती होगी। आखिर जो किसी विषय का प्रोफेसर है अन्य विषय भी थोड़ा बहुत जानता है, बस ऐसे ही मुझे समझ लो। अन्य विषयों को थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, पर उसका मैं स्पेशलिस्ट या विशेष करके उसका टीचर नहीं हूँ। मैं वेदांत का मुख्य रूप में चिंतक हूँ और वही रहस्य खोलता हूँ।
और मेरे जानते सब करने के बाद भी यह न जाना जाए तो उसका सारा काम अधूरा है। इसलिए मैंने उसी विषय को चुना है और आपके लिए नहीं चुना। वो विषय पहले मैंने खुद जानने के लिए चुना था। जैसे पढ़ने के समय कोई साइंस साइड से पढ़ता है, कोई साइकोलॉजी पढ़ता है, कोई समाजशास्त्र पढ़ता है, कोई भूगोल जाग्रफी पढ़ता है, अपनी अपनी रुचि की बात है। आर्ट साइड से भी पढ़ाई करते हैं, कोई संगीत लेता है, कोई होम साइंस लेता है, जिसको जिसकी ज़रूरत हो। हम जब गुरु के पास आए तो हम केवल अध्यात्म विद्या के लिए ही आए। और गीता कहती है अध्यात्म विद्या विद्या नाम, जितनी संसार में विद्याएं हैं उसमें भगवान कहते हैं अध्यात्म विद्या मैं हूँ। अर्थात भगवान का रूप है अध्यात्म विद्या। भगवान ने अपने बहुत रूप गिनाए हैं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या है। और जो तुम्हारे अंदर काम वासना है ना, संतान पैदा होने वाला काम जो तुम्हारे अंदर है, वो भगवान कहते हैं मैं हूँ। आप जानते हो काम भी भगवान है। ये सृष्टि जिससे हो रही है, ऐसी काम शक्ति भगवान का रूप है। और एक और शब्द का है, जो धर्म से विपरीत काम वासना नहीं है, जो बहनों माताओं को कुमारी छोटी बच्चियों के साथ नहीं जाता काम, ऐसा संयमित अनुशासित काम, धर्म सम्मत काम भी मेरा ही रूप है। इसी तरह आपको मैं बताऊं, जो लोग चोरी नहीं करते, शोषण नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, मेहनत की कमाई से धनी बनते हैं, वो लक्ष्मीपति नारायण हैं। इनमें से होंगे कई नारायण और कई उल्लू हैं। उल्लू लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मीपति, जो लोग बेईमान नहीं हैं। मैं सबको सामूहिक कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा। जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत की है, मेहनत की कमाई से जो बड़े हो रहे हैं, धनी बन रहे हैं, वो बुरे नहीं है, निंदनीय नहीं है। निंदनीय है चोर, लफंगे, लुच्चे, बदमाश, गुंडे, ठग, धोखेबाज, लुटेरे। तुम मेहनत की कमाई करते हो, किस बात के लिए निंदित हो? ये हंसिया वाले सबको एक ही तरफ से जोतते चले जाते, सबको बेईमान कहे जा रहे हैं। यदि सब बेईमान हैं तो तुम क्या हो? तुम ईमानदार हो। लक्ष्मीपति। और जानते हो, लक्ष्मी के 4 हाथ, नारायण के 4 हाथ। इसका मतलब क्या है? विवाह करने वाला लक्ष्मी नारायण का रूप है। विवाह करने के बाद तुम्हारे 2 के 4 हाथ हो गए और तुम्हारी पत्नी के भी 2 थे 4 हो गए, इसलिए वो लक्ष्मी हो गई, तुम नारायण हो गए। तुम बेईमान नहीं हो गए, कामी नहीं हो गए, तुम व्यभिचारी नहीं, चरित्रहीन, कोई वैश्याएं नहीं हो, तुम लक्ष्मी नारायण हो। और सचमुच जो पति पत्नी इस तरह ईमानदारी से रहते हैं, मैं साक्षात उन्हें लक्ष्मी नारायण मानता हूँ। मुक्ति तुम्हारे पीछे चली आएगी, चिंता मत करो। इसी तरह से जो अत्याचारी के लिए शस्त्र उठाता है, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उठाया था, वो हत्यारे नहीं हैं, आतंकवादी नहीं हैं, हाँ, वो कोई कातिल नहीं है, वो कोई गुंडे बदमाश नहीं है। गुरु गोविंद सिंह साक्षात भगवान के रूप हैं। वह युद्ध जो केवल अत्याचारियों के लिए किया जाता है, अत्याचारियों को समाप्त करने के लिए, किसी दीन दुखी मसलूम को सताने के लिए नहीं, वह युद्ध भी भगवान के द्वारा पैदा होता है। और गुरु गोविंद सिंह इसीलिए आए थे। उनकी तुलना क्या किसी गुंडे से की जाएगी? ये आतंकवादियों से की जाएगी? क्या भगवान
राम के काम को ये चरित्रहीनों से तुलना की जाएगी? राम ने ब्याह किया है। हमारे यहाँ गुरुओं ने ब्याह किया है। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पत्नियां, तुम्हारे तो 1 है, उनके 2 हैं। बुरे हैं ना? किस चीज को बुरा कहते हो? धर्म के विपरीत काम बुरा है। चोरी करके गलत ढंग से धन को लेना बुरा है। कोई न कोई बहाना निकाल करके भले लोगों को सताना बुरा है, और अत्याचारी को तो हर तरह से लुक छिप करके भी दंडित करना धर्म है। कहा था वाली ने कि आप तो धर्मावतार हो राम, तुमने छिपके मुझे मारा। तो कहते हैं जो मारने लायक है वो जिस तरह भी मारा जाए मारना चाहिए, जिस तरह भी मारा जाए। उसके लिए न्याय फ्याय ये तो बेवकूफ़ों की बात है। जो मारे जाने लायक है ये सच्चाई है कि ये आदमी ठीक नहीं है, हत्यारा है, कातिल है, मारा जाने लायक है, राष्ट्र दुश्मन है, उसके लिए तुम मुकदमे चलाते रहोगे। खत्म करो, ये है सच्चाई। अब तुम छिपके क्यों मारा? पेड़ के आगे छिपे थे क्योंकि वो तो धोखे से किसी को मारेंगे। तुम ढूंढते रहो। उग्रवादी रोज कश्मीर में उपद्रव कर रहे हैं। अब इनके लिए वो मानव कौन आयोग है? वो मानवाधिकार। बेईमान। मैं खुल के बोलता हूँ, छिप के नहीं बोलता, मंच से बोलता हूँ। अत्याचारियों के लिए मारने में मानवायोग बोलता है। ये मानवाधिकार आयोग को ये अत्याचारी क्यों नहीं सुनते? पहले ये उन पर आयोग लगाओ। यदि उन पर नहीं लग सकता तो सरकारों को चाहिए, नहीं तो हिजड़े हैं, लगाकर मलेटरी 1 दिन में भून देना चाहिए। इसलिए कृष्ण की सोच, गुरु गोविंद सिंह की सोच, काम बुरा नहीं है। काम बुरा नहीं है सृष्टि के लिए, धन बुरा नहीं है सृष्टि चलाने के लिए। पहले बाबा आश्रम चला के दिखा दे बिना धन के। एक भी आश्रम कोई बिना धन के चलाए, झूठी निंदा करने से क्या होगा? एक भी महात्मा बिना स्त्री के पैदा हो जाए, बिना बाप का पैदा हो जाए, तो जब हम उसी से पैदा हो रहे हैं उसकी निंदा कर रहे हो। हाँ, निंदनीय है। आग की हम निंदा करेंगे क्या? पर जो पंडाल फूकने लगे तो रोज हम स्टोव में जलाते हैं, बल्ब में जलाते हैं, काम लेते हैं, रोटियां बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, पर क्या हम मकान फूकने देंगे क्या? इसलिए अनुशासन में रहने वाली आग हमारे लिए देवता है। अग्निर्देवता, वायुर्देवता, मरुतो देवता। वायु देवता है, अग्नि देवता है, आकाश देवता है, चंद्रमा देवता है, सूर्यो देवता है, पृथ्वी देवता है, जल देवता है, वरुण देवता है। सब देव स्वरूप है। काम देवता है, क्रोध देवता है। सब बुद्ध ही न बन जाओ, महावीर न बन जाओ, कोई गुरु गोविंद सिंह महाराज रहो, कुछ राम बनो। राम राम क्या कहते हैं? निश्चरहीन करो मही, भुजे उठाए प्रणकीन। और मुनिन मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। मुनियों के आश्रम में जाके सुख देते थे। मुनियों को राहत मिलती थी कि आ गए बचाने, नहीं तो गुंडे तो हमें रहने भी नहीं दे रहे। मुनियों के आश्रम में जब राम जाते संत खुश हो जाते थे। गुरु गोविंद सिंह के जन्म से कितने लोग खुश हुए। आज भी कुछ दिन पहले समाज को गर्व होता था जिस बस में एक सिख बैठा होता था, क्योंकि
खालसा मेरो रूप है खास, खालसा में मैं करूं निवास। खालसा में तो गुरु महाराज का निवास है, गुरु की वाणी है, गुरु के सिद्धांत निवास करते हैं। जिसके हृदय में धर्म का निवास वो धर्मात्मा, जिसमें खालसा के सिद्धांत जीवन में है वो खालसा। तो बुरा कौन है? धनी होना बुरा होता तो कोई धनी ना होता। हम कुबेर का आदर क्यों करते? यदि बलशाली होना बुरा होता तो बलवान बनने की प्रेरणा ग्रंथ क्यों देते? बलवान बनना चाहिए, गुंडा नहीं। धनवान बनना चाहिए, चोर नहीं। काम से सृष्टि की वृद्धि करना चाहिए। हम सब काम से पैदा होते हैं, पर जिससे हम पैदा हुए, तुम पैदा हुए, वो काम नहीं है, वो तो राम है। राम से पैदा हुए हम, राम की संतान हैं। इसलिए धनी बनो, बलिष्ठ बनो, बुद्धिमान बनो। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेयम दनुज बन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम। बुद्धू नहीं, मूर्ख नहीं, कोई तुम्हें बेवकूफ बना दे। सकल गुण निधानम बानरा रामधीशम रघुवर प्रिय भक्तम बात जातम नमाम। हम उस हनुमान की वंदना करते हैं जो बुद्धू नहीं। छोटे हो जाना, बड़े हो जाना, क्या करना, छिप जाना। हमारे कई ठाकुर एक समय बड़े बड़े वीर थे पर बुद्धू थे। हाँ, वीर तो थे, वो तैयारी से ललकार दिया, तुम ऐसे ही कूद पड़े बिना तैयारी के, तो तुम मूर्ख हो। रण चढ़ी करी ये कपट चतुराई रिपु सम कृपा परम कदराई। जो हमारे साथ दुश्मनी करता है उस पर दया की बात करते हो। कितने वर्ष हो गए पाकिस्तान को आफत करते, कोई वीर आकर कश्मीर की समस्या को सुलझाए, ऐसी जरूरत है। बहुत अच्छे तो गांधी थे, हमारी छाती पर पाल कर चले गए। अच्छे का क्या करें? सिर्फ अच्छे नहीं चाहिए। हनुमान सिर्फ अच्छे नहीं हैं, समझदार भी हैं। अच्छे तो और भी हुए हैं, कितने वीर लोग हुए। शिवाजी यदि सिर्फ वीर होते, बुद्धू होते तो अजमल खान ने काम तमाम कर दिया होता, पर उन्होंने उसी का काम तमाम किया। आवश्यकता है समझ की भी, स्वार्थी नहीं। स्वार्थी अलग बात है। हम स्वार्थी बनने की प्रेरणा नहीं देते, हत्यारे बनने की प्रेरणा नहीं देते, गुंडा बनने की प्रेरणा नहीं देते, चोर लफंगा बनने की प्रेरणा नहीं देते, व्यभिचारी बनने की प्रेरणा नहीं देते। लेकिन ये भी नहीं कहते कि आप शादी ना करो, करो, क्या बुरी बात है। हमारे राम ने शादी की है, गुरु गोविंद ने शादी की है, गुरु नानक देव जी का ब्याह हुआ, हम वहाँ देख के आए, बटाला, उनकी शादी हुई। आगे चल के शादी नहीं होएगी, ऐसे कुत्ता कुतियों का जीवन जिएंगे लोग। आखिर गुरुओं का ये भी तो आदर्श है, उन्होंने शादी को माना है, स्वतंत्रता स्वेच्छाचारिता को नहीं माना। मना थोड़ी किया जा रहा है, आप अपने नियमों का पालन करो। कोई सड़क में चलने को रोका जा रहा है, पर सड़क में चलने के नियम हैं। चाहे जहाँ से सड़क पार करोगे, चाहे हरी लाल बत्तियाँ न देखोगे, चलाए चले जाओगे। गाड़ी को सिग्नल भी नहीं देखना है, गाड़ी चले जाओगे। ये कोई नियम? तो जिंदगी के कोई नियम नहीं है। कई लोग कहते हैं धर्म अफीम है। हमने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, इसलिए धर्म को अफीम कहते हो। जिस दिन धर्म अफीम होगा उस दिन दुनिया रहने लायक नहीं रहेगी। ये दुनिया रहने लायक है, इसमें आज भी धर्म है।
आज भी भरोसा है तुमको, हम उधार मांगे तुम दोगे, तुम उधार लो के वापस करते हो। आज भी हम धोखा खा जाते हैं तो इसलिए कि पहले के लोग ईमानदार थे। तुमने उधार दिया, धोखा खाया, लेकिन क्यों खाया? पहले के लोग उधार देते थे, लोग बेईमानी नहीं करते थे। आज भी दुकानदार सौदा लेता देता है, धोखा इसलिए खाते हैं क्योंकि पहले के अनुसार हम सोचते हैं, जैसे पहले लेते देते थे आज भी करेंगे। सवाल तो है बेईमान आज पैदा हो गए, जब से हमारा धर्म चल रहा था तब हम ईमानदार थे, किसी को धोखा नहीं देते थे, चोरी नहीं करते थे। हम किसी की बहू बेटी को नहीं छेड़ते थे, निर्भय होकर बेटियां घूमती थी। इसलिए पहली बात मैं कहना चाहता हूं, धर्म का पालन करो। अब झूठी बातों के चक्कर में न पड़ो, ईमानदारी से मेहनत करके कमाई करो, आसन करो, व्यायाम करो, टहलो, शरीर को स्वस्थ बनाओ। अस्पताल में ही दिन रात पड़े रहोगे। आधा समय अस्पतालों में जाने लगा। हमारे पूर्व गुरु देखें, हमारे गुरुदेव ने 100 वर्ष से ज़्यादा की उम्र में चने चबा लेते थे, बिना ऐनक के पढ़ते थे। अब पेट से ऐनक लगा के बच्चे आते हैं। यही है पुरानी बातों के छोड़ने का परिणाम। और तुम चरित्र को छोड़ दोगे तो आगे का जो जीवन होने वाला है नरक होने वाला है। नरक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले लोग मर के नरक जाते थे, अब यहीं पैदा हो जाएगा, जाने की क्या जरूरत, यहीं रहो नरक में, जहाँ चैन की नींद न हो, जहाँ ब्याह के बाद भी लगे रहेंगे कि नहीं छोड़ तो न देंगे, फलाना तो न होंगे। पहले कोई सोच सकता था कि छोड़ देंगे, अब कोई सोच सकता है कि अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, ब्याह हो गया। इतने दिनों में इतना फर्क है। पहले ब्याह के बाद सोच भी नहीं सकते थे, ख्याल भी नहीं आता था कि छोड़ देंगे, कल्पना नहीं कर सकते। और समाज कहता है बेईमान आदमी कैसे छोड़ता है। आज छोड़ने वाले गर्व से चलते हैं, सीना तान के चलते हैं, शर्म नहीं आती। कोई माता पिता पत्नी को छोड़ता है? एक वो है श्रवण कुमार, जो अपने अंधे माता पिता को कंधे में रखकर तीर्थ यात्रा कराते। तो भारत की महत्ता तुम भूल रहे हो। तुम विदेशियों का कचरा इकट्ठा कर रहे हो और गर्व के साथ विदेशी कचरा अपने देश में ला रहे हो। भारत की महिमा को भूल गए। ये पंजाब की धरती गुरुओं की धरती है, वीरों की धरती है। ये वीर हकीकत राय का मैदान कहलाता है। उनकी प्रतिमा भी बटाला में लगी है। कैसे मारे गए थे, क्यों मारे गए थे, क्या अपराध था, कभी ख्याल करो। इतिहास को भूल जाओगे, समझोगे नहीं, मूर्ख बने रहोगे। मूर्ख रहे हो, मूर्ख हैं, आगे भी वही रहने का इरादा है। हनुमान जी की समझ नहीं लोगे, गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरणा नहीं लोगे। जहाँ शांति की प्रेरणा बुद्ध से लेना है, तहाँ अर्जुन से भी कुछ सीखना है, राम से भी कुछ सीखना है। जहाँ एक जंगली जीव को राम सताते नहीं हैं, तहाँ राक्षसों के लिए जंगल जंगल घूमते हैं, जंगल में घूमकर निपटते हैं, धनुष बाण लेके चलते हैं। कहा गया मुनि भेष धर के जाओ। राम मुनि वेश बन के, जटा बना के, बलकल चीर पहन करके राम लक्ष्मण जंगल गए हैं। लोगों ने कहा भाई ये बड़ा विचित्र मुनि वेश है, ये धनुष बाण का कंधे पर है। कहते हैं मुनि हैं हम अपनी वृत्ति में, मुनि हैं हम अपनी ओर से। भगवान कृष्ण कहते हैं हम निशस्त्र रहेंगे, एक तरफ हम निहत्थे रहेंगे, कुछ शस्त्र नहीं रखेंगे। और जब देखा
कि धर्म पराजित होगा, अत्याचारी जीत जाएंगे, तो फिर उठा लिया। राम पहले से समझदारी करते हैं, कहते हैं हम साधु हैं, हम किसी को, हम तो अपने जूते भी नहीं, पहनने के कपड़े भी नहीं, खाने की सुविधा नहीं, पेड़ के फल खा लेंगे, पत्तियां खा लेंगे, गुजारा कर लेंगे, बाल भी कंघा और शीशा लेके नहीं जाएंगे, ऐसे ही रहेंगे। हाँ, लेकिन फिर धनुष बाण, ये कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस देश की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, मैं बाबा बन जाऊँ, मुनि बन जाऊँ, पर फिर भी देश की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। कई बार हमसे लोग पूछते हैं, कहते हैं आपका प्रवचन सुन के बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी जब आप वहाँ जाते हो ना राम जन्मभूमि में, फिर अच्छे नहीं लगते। कई लोग कहते हैं क्यों, राम जन्मभूमि हम पाप का काम कर रहे हैं? वो लोग महान थे जिन्होंने हमारा मंदिर गिराया, और सबूत मिलने के बाद भी जिनकी नानी अभी नहीं मर रही है, वो महान लोग हैं, तुम हमें समझाते हो। एक बात फिर बता दूं, राम जन्मभूमि राम की है, किसी के बाप की नहीं है। वहां मंदिर ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। ये कब तक तुम मूर्ख रहोगे? समझदार होना और मूर्ख होने में फर्क है। समझदार होना, दब्बू होना फर्क है। तुम समझदारी के नाम पर कायरता की बात करते हो, नासमझी की बात करते हो, डरपोक हो। तुम में गुरु गोविंद सिंह जी का रक्त नहीं है, वो ईमान नहीं है, वो चरित्र नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो स्वाभिमान नहीं है, वो गौरव नहीं है, वो सत्य नहीं है। बातें करते हो। ढोंगी ढपोसले वाले लोग, ढोंग से मुक्त हो। धन की निंदा मत करो, स्त्री की निंदा मत करो, पढ़ाई की निंदा मत करो, स्वास्थ्य की निंदा मत करो। सुबह उठकर स्वास्थ्य की चिंता करो, ब्रह्म बाद में होना। पहले घर की चिंता करो जिसमें तुम रह रहे हो। उन बच्चों को, हमारे यहाँ एक सत्संगी बहुत है, मैं चिढ़ता हूँ, वो यहाँ बैठे होंगे, घर बार छोड़े, मैं अमेरिका होता हूँ तब भी फ़ोन करते हैं। फिर एक दिन पहले पूछे, पटियाला आप आज पहुँच रहे हो? मैंने कहा क्यों, आज क्यों पहुँचूँगा, कल पहुँचूँगा। 14 की बात थी, मैं वहाँ था तरन तारण में। कौन बोल रहे हैं? आपका एक भगत, हमारा एक भगत। घर में बच्चे हैं, घर पड़ा है, ये फिरते रहते हैं। और फिरते क्या रहते हैं, यहीं का खाएंगे, यहीं का रहेंगे। शायद टिकट से भी आते हैं कि बिना टिकट आते हैं। देश पर भी बोझ बनेंगे। और हमारे भगत हैं और बढ़िया हैं, सत्संगी हैं, बहुत सुलझे हैं, पर मैं समझता हूँ मूर्ख है। जो आदमी समाज का खाता है, समाज की जिम्मेदारी नहीं समझता, मैं नहीं मानता कि भगत है। आजकल हम लोग उनको भी भगत कहते हैं, ये तो पूरे भगत हैं, मतलब मूर्ख हैं। ये तो पूरे साधु हैं। एक हमारे बाबा बाल मुकुंद थे, पंजाबी, इंदौर में गीता भवन है। एक बाबा आया, कुछ दिन रहा, लड़की भगा के चला गया। मैं गया तो मेरे से बोले, हम शुरू में भी शक तो होता था, फिर कहने लगे वो तो पूरा ब्रह्म निकला। अभिप्राय है कि हम मूर्खों को आज भगत कहते, बुद्धू हो, ये तो पूरा भगत है। जिनमें समझ नाम की जरा भी बात नहीं, वो भगत है। आजकल भक्तों से बड़ी दुनिया भर गई है, और एक तरफ दिमाग इतना है कि बस चोरी, ठगी, बेईमानी। एक तरफ दिमाग की परिभाषा है बुद्धिमान की, जो सबको बेवकूफ़ बनाए, वो बुद्धिमान है। और एक भगत जो हर जगह बेवकूफ़ बन जाए। नहीं समझ में? अरे कोई बीच में जगह नहीं है संतुलन की, कि ना हम किसी को धोखा देंगे ना धोखा खाएंगे। धोखा खाना भी गलत और धोखा देना भी गलत। भय देना भी गलत, भय मानना। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानतान,
कहना न सुन रे मना ज्ञानी ताहि बखान। डरपोक ज्ञानी नहीं होते, दूसरे को डरवाने वाले ज्ञानी नहीं होते, गुंडे होते हैं। बात को समझ लें। इसलिए आप इस सभा में धर्म की शिक्षा लो, स्वास्थ्य की शिक्षा लो, ईमानदारी की शिक्षा लो और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। ब्रह्म ज्ञान चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि कितने अच्छे हो मरना पड़ेगा, कितने अच्छे हो सब छोड़ना पड़ेगा। तो चिंता से मुक्त रहो, इसके लिए ज्ञान की बड़ी ज़रूरत है। और चिंता मुक्त हो जाओ तो गैर जिम्मेदार नहीं हो जाओगे। तुम मेरे को कहते हो, मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ जिस दिन ज्ञानी होगे उस दिन राष्ट्र के विषय में अब से ज़्यादा जिम्मेदार हो जाओगे। ये बेईमान राष्ट्र के जिम्मेदार थोड़ी हैं। कुर्सी से जो हिल नहीं सकते हैं, जो कुर्सी के प्रेमी हैं, वो राष्ट्र देख ही नहीं सकते। उन्हें राष्ट्र का भविष्य नहीं दिखता, अपना केवल भविष्य कुर्सी तक का, वो भी अपना भविष्य बाद का भी नहीं दिखता। अपने लड़कों का, पोतों का, नातियों का भविष्य नहीं देखते, सिर्फ कुर्सी तक अपना देख रहे हैं कि अगला चुनाव हम कैसे जीतेंगे, राम का विरोध करके या पक्ष करके। बस इससे ज़्यादा कोई सोच है? सवाल राम का है क्या? सवाल मंदिर का है क्या? इस देश में यदि समान नागरिक संहिता की बात कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, तो इस देश के नेता क्यों नहीं सोच रहे? समान नागरिक संहिता कोई बुरी चीज़ है क्या? हमने कोई बेईमानी की है? हमने कोई विशेष अधिकार मांगा है क्या? तुम्हारे अधिकार कम करने को कहा है क्या? यदि समान नागरिक संहिता न्यायालय के फैसले के बाद नहीं लागू कर सकते तो इन नेताओं को डूबकर चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। क्यों राष्ट्र की समस्याओं पर नहीं विचार करते? बैठक करो, विचार करो, रखो देश के सामने समस्याएं। ये देश क्या हो रहा है? संसद में हमला, रघुनाथ मंदिर में हमला, कश्मीर में हमला, कहीं इस मोहल्ले में हमला। अरे हम लोग तो अभी 50 साल पहले भी थे, कहीं कोई डर नहीं। ये आज़ादी के बाद क्या हो गया? तो मैं कह सकता हूँ इस देश के राजनीतिक बहुत समझदार हैं। मैं कह सकता हूँ इस देश में यदि सबसे ज़्यादा मूर्ख कोई है तो राजनीतिक हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ में अंधे हो गए, उन्हें कुछ नहीं दिखता। इस राष्ट्र को न संस्कृति दे पाए, गंदा साहित्य बाजारों में बिकता है, ना अच्छी शिक्षा दे सके। सरकारी स्कूलों में कहीं कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। बिहार देख लो, यूपी देख लो, प्राइमरी स्कूल देखो, कानी हौद हैं, बच्चे को घेर रखा है। और अनाज बांट करके, जैसे कोई बस अनाज बांट दो तो गरीबों को बड़ा उपकार हो गया। पढ़ाई अढ़ाई कुछ नहीं। अरे भी पढ़ाई तुम नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? मैं आपसे दावे से कहता हूं कि सब लूटने को बैठे हुए हो, देश की चिंता नहीं है। और रुपए को ले कहाँ जाओगे? यही हमारे गुरुओं ने शिक्षा दी थी, रुपया सिर पर ले जाओगे। हमारे एक महात्मा कहा करते थे, कैसे करूं, क्या करूं, व्यंग करते थे, कैसे करूं, क्या करूं, दुनिया की संपत्ति छाती पे लेके मरूं, हाय क्या करूं। और क्या इंतजाम कर रहे हो? कितना रुपया लेके मरना चाहते हो? क्या बन जाएगा ज़्यादा रुपए का? ज़्यादा रुपए का होगा क्या? स्वास्थ्य तुमने बिगाड़ लिया, दिमाग अपने खराब कर लिए, टेंशन तुम्हें, ब्लड प्रेशर तुम्हें, डायबिटीज तुम्हें। अब सिर्फ मरे नहीं हो, इतना ही बाकी रह गया। बाकी रह क्या गया है तुम्हारे पास? कोई प्रसन्नता नहीं, खुशी नहीं। जिसे देखो स्वामी जी हमारे लड़के की टोंग, किसी ने कहता ये है पेट फूला है, फलाना है। ये तुम क्या कर रहे हो? सुबह से शाम तक तुम्हें स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। और फिर कहते क्या है वो ट्यूशन टाइप का। जगत गजेंद्र जी हमारे घर में आप योगासन नहीं सिखा सकते? अब तुम गुरुओं को, टीचरों को भी घर बुला लो, पढ़ने मत जाना। राम दशरथ राजा के लड़के गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, और तुम गुरु को अपने घर पढ़ाने बुलाते हो। बड़े आदमी हो ना, गुरुओं को भी बर्बाद कर दिया। तुम्हारे कहे पर गुरु चले, तुम गुरु के कहे पे मत चलना। और आज कामयाब गुरु वही हैं जो चेलों के कहे पे चलते हैं।
ये बनिए गुरुओं को खरीदते रहते हैं। तुम गुरुओं को खरीदना चाहते हो, गुरुओं को हाँकना चाहते हो, गुरुओं के कहने पे चलना नहीं चाहते। आप जरा सोचो। मैंने कहा था मेरा विषय ब्रह्म ज्ञान है, पर अन्य विषय भी थोड़े थोड़े पढ़े हैं मैंने। ये मत समझना कि हम बिल्कुल ही भोंदू हैं। और जो ब्रह्म को जानता है सचमुच, उससे कुछ जानना बाकी रह ही नहीं जाता। कोई पक्ष नहीं है जिस पर उसकी नजर नहीं जाती। इतना झीनी बात को जो खोज लेता है, मन के भी पीछे जा सकता है, उससे क्या छूता रह सकता है। ये तुम बेईमान लोग अपनी बेईमानी छिपाना चाहते हो, ये झूठे आदर्श की बातें करते हो। एक बिहार वाला कोई संगठन है, अखबार में मैंने पढ़ा कि जितने वहाँ अयोध्या गए हैं इनसे हम निपटेंगे। और हम कहना चाहते हैं उस संगठन को भी कि तुम उनसे निपटोगे तो तुम इस जमीन पर रहने लायक नहीं रहोगे। क्या समझते हो तुम? यह संसार तुम्हारे बाप का अकेला नहीं है। तुम अपनी मस्जिद की रक्षा करना चाहते हो, हमारे मंदिर की हमें रक्षा नहीं करनी? क्या तुम सोचते हो? ये हिजड़े हिंदू, बुरा नहीं मानना। तुम क्या सोचते हो? मंदिर कोई गिराने की चीज है क्या? और कोई एक मंदिर गिराया है क्या? 30,000 मंदिर तोड़ के बनाए गए और हम 3 मांगते हैं। फिर भी तुम मूर्खों कहते हो कि हम सांप्रदायिकता फैलाते। हमारी महानता देखो, 30,000 में सिर्फ 3 मांगते हैं और ये कहते हैं आज भी खुदाई के सबूत मिल गए, फिर भी बेशर्म नहीं कहते कि अब खुद सबूत मिल गया, इन्हीं का है, ले लेने दिया जाए। और तभी हम अब भी कहते हैं कि यदि अब भी ये राजी से समझौता नहीं होता तो हमारा फिर घोषणा है 3 नहीं तो 30,000, नहीं बचेगी कोई मजाल। आप जानते हो 3 मांग रहे हैं। शर्म करना चाहिए राजनीतिज्ञों को भी, मानवतावादियों को भी और उन मुल्लाओं को भी कि तुमने तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा। हमने कितनी मस्जिदें गिराई हैं। इसलिए खुले दिमाग से सोचना सीखो। हम कोई बेईमान नहीं हैं, पक्षपाती नहीं हैं। हम जैसे बाबा सोच विचार कर आंदोलन में कूदे हैं और कूदे हैं और कूदे हैं। एक पत्रकार ने पूछा आप कौन हैं? हमने कहा उसका मैं संयोजक हूँ और इस सम्मेलन के कारण नहीं गया, मैं वचनबद्ध था, नहीं अयोध्या में आज हम भी होते। कोई शर्म की बात नहीं है कि हम कोई शर्माते हैं कि अयोध्या क्यों नहीं गए, क्यों नहीं जाएंगे अयोध्या? किसी बाप के लिए हम किसी का अन्याय करने जा रहे हैं क्या? अपना हक लेने जा रहे हैं। और जो इनमें से भी कोई हमें गलत समझता है वो मूर्ख आदमी है। हमसे बात करे, हम जवाब देंगे। हम किसी के बहकाए नहीं लगे, हमारे दिमाग है, हम बिना दिमाग के नहीं यहाँ हैं। इसलिए आप सबको भी एक सलाह देता हूँ कि किसी के मजहब पर बिना मतलब हस्तक्षेप मत करो। जैसे तुम्हें अपना मजहब प्यारा है ऐसे ही हमें भी प्यारा है। जैसे तुम्हें अपने धर्म स्थान प्यारे हैं, हमें भी प्यारे हैं। जैसे तुम्हें बेइज्जती अच्छी नहीं लगती, हमें भी नहीं लगती। जब हम मंदिर के आधे मंदिर के ऊपर गुंबज देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। यदि देश में सद्भावना लानी है तो ये सद्भावना बिगाड़ने वाली मस्जिदें हटनी चाहिए, तभी इस देश में सद्भावना आ सकती है। ये सद्भावना लाने का तरीका नहीं है जैसा तुम लोग सुझाते हो। इसलिए इस विषय पर भी सोचो। और अब अंत में फिर मैं अपने विषय में आऊँ, क्योंकि मेरा भोग वेदांत में ही पड़ता है। मैं बिना वेदांत पढ़ाए रह नहीं सकता। तो ये जो आप शुरू किया था कि ये सारी सृष्टि किससे हुई है, कैसे देखोगे? तो सृष्टि मत देखो। एक बुलबुला किससे हुआ है, दूसरे बुलबुले की बात मत करो।
ये लहर किससे हुई है उस लहर की बात मत करो। ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, ये चेतना कहाँ से आती है, ये चेतना कहाँ जाती है। यद पिंडे सयो ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। इसको खोज लो, ब्रह्मांड खोजा गया। इसको खोजिए। जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। इसको खोजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ जाता हूँ, नींद में कहाँ चले गए थे, कहाँ से सुबह सुबह आ गए, ये बल्ब बुझाया, लाइट कहाँ चली गई, फिर कहाँ से आ गई, कहाँ रहती है, पीछे क्या चीज़ है। बस जग गए, इतना ही जगना नहीं। बल्ब जल गया, बल्ब तो मूर्ख भी जला लेगा। ये जगता कैसे, सिस्टम क्या है, ये कंप्यूटर कैसे बना है, उसकी गहराई क्या है। इस तरह हम कैसे जग जाते हैं, कैसे दिखने लगता, कैसे सुनाई देने लगता, कहाँ चले जाता है ये ज्ञान। और ये मन क्या चीज़ है, समाधि क्या है, नींद से फिर कैसे आ जाते हैं। संस्कार सारा पढ़ा लिखा नींद में गायब होता है, सुबह पढ़े पढ़ाए कैसे उठ जाते हो, कहाँ रहते हैं संस्कार। जैसे एक भौतिक विज्ञान है, ऐसे एक मनोविज्ञान है, ऐसे एक अध्यात्म विज्ञान है। 3 विज्ञान, यूँ तो बहुत है। भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और आत्मविज्ञान। पहले तो हम मन को ही ठीक से नहीं जानते, और आत्मविज्ञान तो उससे भी कठिन है। इसलिए एक बार कोई आत्मा को ठीक से जान ले, फिर न विभेति कुतस्यन, फिर वो भयभीत नहीं होता, चिंतित नहीं होता, परेशान नहीं होता। ये मरना जीना खेल है उसके लिए। हमारे गुरुओं के अपने 4 साहबजादों को दीवालों पर चुना लिया, शहीद हो गए, चमकौर साहब में कोई चिंता नहीं है। तुम लोग रोज दोहराते रहते हो कि गुरु महाराज से पूछा कि तुमने 4 बच्चे अपने शहीद कर दिए, तुम्हें दुख नहीं है? तो रोज आप दोहराते रहते हो, 4 मुए तो क्या मुए, जीवित कई हजार, मेरे कई हजार बच्चे जीवित हैं। उनकी सोच देखो, यदि ये जीवित है तो 4 बच्चे चले गए तो चले गए, 4 नहीं जाते तो ये सब चले जाते। थोड़े जाएंगे तो चले जाएं, थोड़ा नुकसान, 2 मर जाएंगे तो मर जाएंगे। लोग कहते हैं अरे ये मरवा देंगे। गुरु गोविंद सिंह ने भी तो तमाम मरवा लिए, नहीं मरवाए। अपने सिखों को नहीं मरवा लिया, अपने बेटे नहीं मरवा लिए। अब कहो अरे अपने लोगों को मरवाए दे रहे हैं। अपने लोगों को नहीं मरवाते तो आज तुम यहाँ नहीं होते। कभी सोचो। तो तुम मूर्खता की बातें मत करो, सोचा करो। जो मरने को तैयार नहीं है वो अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकता। बचाने के लिए मरने को तैयार होना पड़ता है। तो आप लोग बधाई के पात्र हो। आप उस धरती में जन्मे हो जहाँ गुरुओं के एक एक जगह उनके पैरों से, उनके चरणों से पवित्र हुई है। उस धरती में हो। आज भी तुम्हारे अंदर वो संस्कार हैं, वो अभी अच्छाई विद्यमान है, प्रेम विद्यमान है, परस्पर सद्भाव विद्यमान है। वो गुरुओं की देन है। हम जब बाहर जाते हैं यहाँ की प्रशंसा करते हैं, इतना अच्छा यहाँ के लोगों का व्यवहार है, जीवन है। मैं कितनी बातें बताता हूँ, बाहर जब जाता हूँ तो कहता हूँ कि जब मैं वहाँ जाता हूँ रास्ता पूछता हूँ, पूछना पड़ता है। तो दुकान में बैठे हुए सिख उतर करके रास्ता बताते हैं। और हम यूपी में जहाँ के हम हैं, हाँ बिहार चले जाओ, एक से एक लीलाधारी हैं। यहाँ रास्ता बताओ। अभी एक बार यहीं खन्ना से मैं पटियाला ही आने वाला था, तो मैंने रास्ता पूछा, तो वो यह नाभा शायद जा रहा था। तो दुकान से उठ के सरदार आए, हमें से पूछे रास्ता बताया, चाय पियो, दूध छको, फिर जाओ। रास्ता पूछने वाले को दूध पीने को, चाय छकने को कहा जाता है। कोई विश्व में ऐसी संस्कृति? यहाँ तो रास्ता बताने में। तो इसलिए इस अच्छाई को सारे विश्व में फैलाओ। आप चिंता मत करो कि सिख बढ़ जाएंगे तो होगा, मूर्ख बढ़ जाएंगे तो खतरा है। सिख बढ़ने से कोई खतरा हमको नहीं है। इसलिए
ऐसे लोगों का बढ़ना जरूरी है जिनमें धर्म है, जिनमें सच्चाई है, जिनमें प्यार है। कोई एक बार नहीं आजमाया। और तो और बताऊं, सारे देश में मैं घूमा, आतंकवाद के दिनों में घूमा, कभी पुलिस ने हमें परेशान नहीं किया, हमारी गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं आई। और यूपी में बिना गाड़ी रोके एक बार ऐसे बोलो ये कागज़ दिखाओ, वो कागज़ दिखाओ, जब सब ठीक निकले देव प्रसाद। मैंने कहा अच्छा प्रसाद भी पुलिसिया लहजे से लेना है, प्रसाद भी हाथ जोड़कर श्रद्धा से नहीं, देव प्रसाद। तो मुझे देना तो खैर फिर दे ही दिया प्रसाद, मन में था 2 थप्पड़ और दूर प्रसाद क्या। राक्षस बैठे हैं रोडों पर। ये भारत की पुलिस, बुरा नहीं माने यहाँ की भी होगी, ये बदमाशों का संरक्षण करते हैं, भले आदमी को पकड़ते हैं। जो हम देश के विषय में सुनते हैं जब इतिहास पुराण ग्रंथ, तो शर्म आती है कि हम भारत के लोग हैं। आज जब हम विदेश को देखते हैं, कुछ बुराई तो है वहाँ, पर फिर भी लगता है उन लोगों में कुछ चीज़ तो है, हमने तो सब गंवा दिया है। वहाँ कितने अच्छे लोग हैं, कितने ढंग से चलते हैं, 1-2 मामलों में हमसे भिन्न हैं, लेकिन राष्ट्र के नियमों का कैसे पालन करते हैं, कहीं गंदा नहीं मिलता, सफाई करते हैं, एक दूसरे को दखलंदाजी नहीं। यहाँ तो दूसरे को देखने में ही लगे पड़े, दूसरे की निंदा छोड़कर, और है ही कुछ नहीं। ये हमने 50 वर्षों में क्या किया देश को। आज़ादी में हमने बहुत कुछ खोया है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर से गुलाम हो जाएं, ये अर्थ नहीं है उसका, लेकिन आज़ादी में हमने खोया है। अपनी संस्कृति मत खो, अपनी विश्वास मत खो, अच्छाई लाओ, विज्ञान लाओ, विज्ञान का कोई विरोध नहीं, अध्यात्म और विज्ञान दोनों का सामंजस्य है। विनोबा जी कहते हैं अध्यात्म धन विज्ञान बराबर सर्वोदय, सबका उदय होगा विज्ञान और अध्यात्म से। और विज्ञान धन राजनीति बराबर सर्वनाश। विज्ञान यदि राजनीतिज्ञों के हाथ हो जाए तो विनाश के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान क्या कर रहा है, विश्व क्या कर रहा है, ये विज्ञान की देन है। जितना ही विज्ञान बढ़ेगा और आदमी स्वार्थी रहेगा, राजनीतिक रहेगा, तो विनाश होगा। इसलिए विज्ञान और अध्यात्म की आवश्यकता है, जो शांति के साथ शक्ति हो। और इसीलिए संत सिपाही की जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। संत को सिपाही होना चाहिए, संत के पास शस्त्र होना चाहिए, राक्षसों के पास शस्त्र नहीं होना चाहिए। यदि संत के पास शक्ति नहीं होगी, संत सिपाही नहीं होगा, तो संतों को ही लोग नचाएंगे। और वही था उस समय, संत थे, यदि राम नहीं होते तो संतों को रहने का ठिकाना नहीं मिलता। तो हमारे गुरुओं का ये नहीं था कि संत वो हों और हम सिपाही उनको रक्षा करते फिरें। उन्होंने कहा नहीं, हम संत भी स्वयं होंगे, सिपाही भी खुद होंगे, हम रक्षा कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं। नहीं तो संतों की रक्षा राम करते फिरते हैं, वही तो मतलब हुआ। साधुओं के आश्रम में राम रक्षा करते फिर रहे हैं, तो तुम क्या करोगे बाबा जी। तो गुरु गोविंद सिंह का मतलब ये है, राम और संत इकट्ठे दोनों खुद हैं। तो आप लोग केवल बाबा बन जाओ, बाकी हम बाबा बन जाएं, रोटी तुम कमाओ। हमारे गुरुओं ने स्वयं मेहनत की है, इसीलिए सिख मेहनत करके खाता है। ये भी बात है। ये ज़्यादा साधु बनने की परंपरा भी अच्छी नहीं है, बुरा ये बाबा माने तो माने, नहीं मुझे लगता। और वो जो है बाबा भगत, वो मुझे इसीलिए चुभता है कि तुम हराम का खा के बड़ा भजन करते हो। अपनी मेहनत की कमाई करके भजन करो, ध्यान करो, गृहस्थ रहो। और बीते साल मैंने बताया था, अब मैं वो दोहराता हूँ तो अच्छा नहीं लगता, कि मैं अमृतसर में प्रवचन करके ऐसे ही बाहर निकला, एक सरदार रिक्शा लिए खड़े थे। तो जैसे कोई संत वेश में मैं रिक्शा चलाऊं तो कम अच्छा लगेगा। तो कई बार पूज्य से छोटे काम करते अच्छे नहीं लगते, तो एक तरफ खालसे का रूप, उधर रिक्शा में उनको बड़े प्रेम से देख रहा था, बड़ी श्रद्धा से देख रहा था। उन्होंने कहा रिक्शे में बैठोगे, मैंने कहा नहीं, मैं तुमको देख रहा हूँ। तो बड़े खुशी के साथ एक तरफ एक साधारण सिख, साधारण इसलिए कहता हूँ रिक्शा चला रहे,
साधारण सिख की निष्ठा देखो, और एक तरफ बड़े बड़े नेताओं के पेट देखो जो आज तक भरे नहीं, देश खा गए फिर भी पेट नहीं भरा। उनको देखो, वो क्या बोलते हैं सिख रिक्शे चलाने वाले, जब मैंने कहा मैं तुमको देख रहा हूँ तुम मुझे अच्छे लगते हो, तो कहते हैं मैं गुरु मंत्र देता हूँ, 2 मंत्र जपता हूँ, मूल मंत्र और गुरु मंत्र, 2 मंत्रों का जाप करता हूँ, 5 वाणियों का पाठ करता हूँ, मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, बाजार का नहीं खाता, रिक्शा चलाता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 लड़की 2 लड़का है, और मैं बड़ा आनंद में हूँ, तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। असल में आवश्यकता है एक रिक्शा चलाने वाला यदि गुरुओं की वाणी से जुड़ा हुआ आनंद में रह सकता है, एक साधारण आदमी रामायण का पाठ करता है मस्त रहता है, एक साधारण आदमी बुद्ध की शिक्षा लेता है शांत रहता है, तो ये नेता बर्बाद करने के लिए कुर्सी में हो? तुम समाज को क्यों नहीं ऐसे जगाते और जगाने वालों को प्रोत्साहन नहीं देते? उनकी सुनते नहीं। एक समय था जब संतों के, मुनियों के, ऋषियों के अनुसार शासन लोग चलाते थे। आज ये चाहते हैं कि संत इनके अनुसार चलें, जब जरूरत हो इनके इलेक्शन में आ जाए और जब जरूरत हो उससे मुकर जाएं। कई लोग कहते हैं आप क्या करोगे? हमने कहा हम जो कर रहे हैं वही करेंगे। सरकारें कितनी बदल जाएं, हमारे सोच बदलने वाले नहीं हैं। हम तो वही करेंगे जो करते रहे हैं, सरकारें किसी की हों। अब तो हम जनता जनार्दन के साथ समाज पर उतरें, अपनी मांग करेंगे। इसलिए झूठी ऊंची बातें मत करो, जितनी जिस जमीन पर चल सकते हो उतनी बात करो। या तो निष्ठा के लिए ब्रह्म ज्ञान या व्यवहारिक जीवन में चलो। हम एक इंसान हैं, इंसान का एक जिम्मेदारी है, दायित्व है। हम भाई बहन वाले हैं, हम रिश्ते नाते वाले हैं, हम भारत के जीने वाले हैं। हमने गुरुओं की वाणी पी है, जी है, उसके अनुसार रहेंगे। हमारा भाईचारा, बहन भाई, पति पत्नी, पिता पुत्री के रिश्ते बरकरार रहें। जब हम देखते हैं कि एक पिता पुत्री के साथ बलात्कार करता है तो कितनी शर्म लगती है कि हम भारत के लोग हैं। क्या हो गया है हमारे देश को? इतना काम में तुम पागल हो गए। काम में पागल नहीं हो, कहीं न कहीं इस देश की छूट और गंदे पिक्चर, गंदा साहित्य हमारे मन को बिगाड़ रहा है। जैसे जानवर को रस्सी में बांधा जाता है, मनुष्य को संस्कार से बांधा जाता है। वो संस्कार कमज़ोर हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, इसलिए बदमाशी पनप रही है। आवश्यकता है जैसे जानवर को रस्सी से बांधते हैं, खूंटा होता है, हमारे दिमाग को भी बांधना चाहिए धर्म और अनुशासन में। ज़्यादा जानवर को छुट्टा छोड़ना समझो खेती खराब करना है, मनुष्य को भी इस तरह छुट्टा छोड़ना माने देश बर्बाद करना है। इसलिए छुट्टा उसे छोड़ा जाता है जब ये देवता हो जाए। मनुष्य से जब देवता हो जाए, ऊंचे हो जाए, फिर ये स्वतंत्र है, फिर इसको क्या रोकना है। इसलिए वहाँ जाकर न वर्णा न बाणा समाचार धर्म, वहाँ फिर न हम देह हैं, न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है। इतनी ऊंची जिसकी दृष्टि हो गई, सिया राम हो गई। मैं हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, मैं ये देखो स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, पिता नहीं, पुत्र नहीं, हम वो आत्मा है। ऐसी निष्ठा में जब चले जाएं तो फिर इन बंधनों की जरूरत नहीं थी, कोई हमारे अंदर आपराधिक वृत्ति नहीं रह जाती। इसलिए हम यहीं समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति।